हो कि फ़ोन टैपिंग का डर सिर्फ हम ही लोगों को लगता है, यानी आम लोगों को लगता है कि फ़ोन टैप हो जाएगा, इसलिए ज़्यादातर लोग व्हाट्सएप पे बात करते हैं, कुछ लोग फेस टाइम पे बात करते हैं। लेकिन देश के जो बड़े राजनेता हैं उनको भी फ़ोन टैपिंग से डर लगता है। जी, राहुल गांधी आजकल पंजाब के विधायकों से सिग्नल पर बात कर रहे हैं, सिग्नल ऐप के ज़रिए वो बात करते हैं, क्योंकि उन्हें भी इस बात का अंदेशा है कि अगर नॉर्मल फ़ोन कॉल किया या फिर व्हाट्सएप पे किया तो कहीं फ़ोन टैप ना हो जाए। दरअसल आज बात करेंगे पंजाब की। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और अब से 6 महीने पहले जब किसान आंदोलन की शुरुआत हुई तो इस बात की चर्चा जोरों पे थी कि अकाली ने अपना समर्थन एनडीए से विड्रॉ कर लिया था और पंजाब से किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी और ये कहा जा रहा था कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार दोबारा वापस आ जाएगी। लेकिन अगर आज बात करें तो ये कहना मुश्किल है कि क्योंकि 6 महीने बाद वहाँ पे चुनाव है और कांग्रेस के भीतर की इतनी बड़ी एक पॉलिटिक्स चल रही है जिससे कांग्रेस पार्टी का पंजाब में काफ़ी नुकसान हो रहा है। दरअसल इसकी शुरुआत हुई नवजोत सिंह सिद्धू से। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और कहा कि पिछले 5 साल पहले जो वायदे करके हम सत्ता में आए थे, चाहे वो ड्रग्स का मामला हो या वो गुरु ग्रंथ साहिब का मामला हो या वो अकालीज के खिलाफ एक्शन लेने की बात हो, हमने कुछ भी पूरा नहीं किया। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह उस बात से नाराज़ हुए। दिल्ली से कुछ नेताओं को सोनिया गांधी ने भेजा और कहा कि आप कैप्टन से बात करिए ताकि ये मामला सुलझ सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मामला और उलझ गया। दिल्ली आलाकमान ने 3 लोगों की एक कमेटी बनाई जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, जेपी अग्रवाल और पंजाब के प्रभारी हरीश रावत शामिल हैं। दिल्ली में एक्सरसाइज चल रही है। दिल्ली के रकाबगंज रोड पे जो कांग्रेस का वोट रूम है वहाँ पर 25 विधायक रोज़ पंजाब से आते हैं, उनसे फिजिकली मीटिंग होती है और उनसे पूछा जाता है कि आप क्या सोचते हैं अपनी 5 साल की सरकार के बारे में और ख़ास तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह के बारे में। भले ही कुछ विधायकों की नाराज़गी कैप्टन अमरिंदर सिंह से हो, लेकिन जिस व्यक्ति के लिए नवजोत सिंह सिद्धू की एक्सरसाइज शुरू की गई थी उनके बारे में ज़्यादातर विधायकों का एक ही मानना है कि सिद्धू के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। दरअसल आजकल सोनी लाइव पे एक सीरीज चल रही है, शायद आपने भी देखी हो, महारानी, जिसमें उमा कुरैशी एक मेन रोल में है। उसमें एक डायलॉग है, राजा की हत्या का षड्यंत्र राज सिंहासन के आसपास ही बुना जाता है। कल मैं ये देख रहा था तो ये मुझे लगा कि पंजाब की राजनीति पे बिल्कुल फिट बैठता है। दरअसल हो भी यही रहा है। इसके अलावा जो एमएलएज के साथ जो मीटिंग चल रही है इस कमेटी की, जो फीडबैक चल रहा है, इसके अलावा राहुल गांधी पैरेलल विधायकों से फ़ोन पर बात कर रहे हैं और राजस्थान के एक कैबिनेट मंत्री हरीश चौधरी, जो कि पहले पंजाब के सचिव थे, वो राहुल गांधी और विधायकों के बीच में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि हरीश चौधरी विधायकों को कहते हैं कि आप अपने फ़ोन में सिग्नल ऐप डाउनलोड कर लीजिए और सिग्नल के ज़रिए ही राहुल गांधी आपसे बात करेंगे, क्योंकि वो एक सेफ़ है। लेकिन ज़्यादातर एमएलए टेक्नो सेवी नहीं होते तो उनके फ़ोन्स में सिग्नल भी नहीं है, इसलिए अपने स्टाफ को कहते हैं कि आप सिग्नल ऐप को डाउनलोड कीजिए, उस पर राहुल गांधी का फ़ोन आएगा और राहुल गांधी अपना एक फीडबैक का एक सिस्टम जो है वो पैरेलल चला रहे हैं। इसके अलावा इससे कुछ दिन पहले यानी बैसाखी से ठीक पहले नवजोत सिंह सिद्धू, कैप्टन अमरिंदर सिंह और पीके की बात हुई थी, जो कि ऑफिशियल एडवाइज़र हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के। तो उस वक्त पीके ने सिद्धू को ऑफ़र दिया था कि आप कैप्टन साहब की कैबिनेट में शामिल हो जाइए, लेकिन सिद्धू की मांग थी कि उन्हें लोकल बॉडीज़, होम मिनिस्ट्री या फिर डिप्टी सीएम बनाया जाए। उससे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मना कर दिया कि ये तीनों डिपार्टमेंट आप छोड़ दीजिए, यानी डिप्टी सीएम छोड़ दीजिए, होम मिनिस्ट्री छोड़ दीजिए, लोकल बॉडीज़ छोड़ दीजिए, इसके अलावा जो आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। लेकिन उसके बाद सिद्धू नहीं माने और सिद्धू ने मना कर दिया। और अब जो एक्सरसाइज चल रही है वो इस बात की चल रही है कि कैसे एक कोऑर्डिनेट, एक समन्वय बनाया जा सके जो बागी हैं उनके बीच और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले आपको ले चलता हूँ, तब क्या हुआ था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिलने सिद्धू गए थे और सिद्धू ने कहा कि क्योंकि मैं स्टार कैंपेनर हूँ, पूरे देश में कैंपेन कर रहा हूँ और मुझे पूरे देश में पंजाब पुलिस की ही सिक्योरिटी चाहिए। कैप्टन ने उसकी भी अनुमति दे दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे पास अच्छी गाड़ी नहीं है क्योंकि मैं मंत्री हूँ, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री के काफिले में चलने वाली लैंड क्रूजर कार को नवजोत सिंह सिद्धू को दे दिया। अब आप सोचिए कि पंजाब में सिद्धू ने अगर विरोध कर दिए, मतलब उनका विरोध कर दिया कैप्टन अमरिंदर सिंह का, या अपनी बात को लेकर वो दिल्ली तक पहुंच गए, तो एक कमेटी बना दी गई। लेकिन जब पिछले साल सचिन पायलट राजस्थान में 18 विधायकों के साथ दिल्ली आकर बैठ गए थे और वो बागी हो गए थे, जब उनकी वापसी हुई तब भी ये कमेटी बनाई गई थी जिसकी आज तक एक भी मीटिंग नहीं हुई है। तो आप सोचिए कि क्या फ़र्क है राजस्थान में और पंजाब में।
इसके अलावा अब सबसे बड़ी बात ये है कि इस एक्सरसाइज को कांग्रेस पार्टी कर रही है, यानी जो अपने ही राज्य को, मजबूत राज्य को कमज़ोर किया जा रहा है और जिस व्यक्ति के लिए किया जा रहा है वो व्यक्ति किसी भी हाल में मानने को तैयार नहीं है। अगर आप उनको डिप्टी सीएम या कोई मंत्री पद दे देते हैं, उसके बावजूद भी सिद्धू मानने को राज़ी नहीं है, तो सवाल फिर ये उठता है कि इस एक्सरसाइज का फ़ायदा है क्या, ये किसके लिए की जा रही है। क्या कोई तीसरा व्यक्ति ऐसा है जो दिल्ली में बैठकर इन दोनों के बीच में बेनिफिशियरी बन सकता है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कल फिर एक खबर प्लांट हुई। खबर ये थी कि कुछ जर्नलिस्टों ने ये लिखा कि कांग्रेस पार्टी में एक बड़ा बदलाव होने वाला है और इस बदलाव से दरअसल एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कांग्रेस करेगी। दरअसल वो एक बड़ा प्लांट था। वो कांग्रेस पार्टी ये बताना चाहती थी कैप्टन अमरिंदर सिंह को कि हम सिर्फ आपके राज्य में ही छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह और गांधी परिवार के पुराने रिश्ते हैं। या ऐसा कहा जाता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और राजीव गांधी, सोनिया गांधी और माधवराव सिंधिया इकट्ठे दोस्त होते थे जब विदेश में पढ़ते थे, तो एक डायरेक्ट फाइट लेने के मूड में शायद दिल्ली आला कमान भी नहीं है। तो इसीलिए खबर प्लांट की गई कि बड़ा रिशफल होने वाला है। दरअसल इसके पीछे की कहानी ये है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक कांग्रेस ने यह कहा है कि जो भी हमारे प्रेसिडेंट और फ्यूचर के नेता हैं उनकी एक सूची सबमिट करें अपने अपने राज्य के लोग। तो इस कहानी के पीछे खबर प्लांट की गई कि पार्टी के अंदर एक बड़ा रिशफल होगा, फिर बदल होगा, जिसके जरिए संदेश देने की कोशिश होगी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पंजाब तो कमज़ोर हो ही रहा है, लेकिन जिस व्यक्ति के लिए हो रहा है वो किसी भी शर्त पर, यानी नवजोत सिंह सिद्धू किसी भी शर्त पर मानने को तैयार नहीं है। और एक मैसेज भी है कि सिद्धू जो है वो दिल्ली में प्रियंका गांधी के बहुत नज़दीकी हैं। तो ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी 2022 के स्टार्टिंग में ही होने वाले पंजाब को, जो कि माना जा रहा था कि ये कांग्रेस का अपना एक स्टेट है जो रिपीट होगा, उसे कमज़ोर कर रही है?